Hello viewers, welcome to Nok TV. The new modern English essay that I am going to explain is Take the Plunge, written by Gloria Emerson. Gloria Emerson was an American author as well as journalist, and she was a column writer in a न्यू यॉर्क टाइम। न्यू यॉर्क टाइम में एक अखबार था, एक मैगज़ीन था, उसकी एक कॉलम राइटर थी और ये औरतों की न्यूज़ के ऊपर ये ज़्यादा काम करती थी। और उसने शी वन नेशनल बुक अवार्ड 1978 में उसमें बुक अवार्ड भी जीता था। एंड शी वॉज बॉर्न इन 1929 एंड डाइड इन 2004। इसने खुदकुशी की थी, 75 ईयर में इसने अपनी जान दी थी। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और अब इस चैप्टर में टेक द प्लंज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द टेक द प्लंज। दिस इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी, टेक द प्लंज। देयर आर 3 वर्ड्स इन दिस टाइटल। देखिए, टेक एक वर्ब भी होता है और वर्ब 3 तरह से यूज़ होता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी तो ये इम्पेरेटिव होगा, और अगर वर्ब की इंग वाली फॉर्म यूज़ होगी तो ये जेरंड होगा, और अगर वर्ब की टू के साथ फॉर्म लगेगी तो ये इन्फिनेटिव होगा। और इन्फिनेटिव 2 तरह से यूज़ होता है, या टू के साथ या टू के बगैर। अब देखें, टेक अगर हम इसको इम्पेरेटिव समझेंगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है टेक द प्लंज। प्लंज होता है छलांग, जंप लगाना। अगर ये इम्पेरेटिव है तो जंप लगाओ होगा, जंप लगाओ। लेकिन अगर ये इन्फिनेटिव है तो फिर टू के साथ आता। अगर बेर भी आता है, ये बेर भी हो सकता है। अगर ये बेर इन्फिनेटिव होगा, इसका मतलब होगा छलांग लगाना। छलांग लगाना या छलांग लगाओ, दोनों मीनिंग इसके हो सकते हैं। अब दी यहाँ डेफिनेट आर्टिकल है प्लंज। देखिए, प्लंज भी जंप ही होता है, लीप को कहते हैं। लेकिन जंप और लीप और प्लंज ये सिनोनिम्स हैं, लेकिन फ़र्क तो है ना कुछ। देखिए, एक बच्चा चारपाई के ऊपर सोया हुआ लेटा हुआ है, वो अचानक गिरता है, उसके गिरने में और वो खुद जंप लगाता है, उसमें फ़र्क होता है। खुद गिरता है वो अब्रप्टली गिरता है, वो जिसे कहते हैं ना कि फॉल एब्रप्टली, फ़ौरन गिर जाता है। जब हम जंप लगाते हैं तो हम थोड़ा सा अपने आप को पहले ऊपर करते हैं, फिर नीचे जंप लगाते हैं। खा पानी में जंप लगाएं, खा किसी ऊंची जगह से जंप लगाएं। लेकिन इसने भी जंप लगाया है। कहाँ से जंप लगाया? जहाज़ में से जंप लगाया है, पैराशूट के ज़रिए। लेकिन ये ऐसे जंप लगा के नहीं आई, बल्कि प्लंज यूज़ किया उसने। इसका मतलब था इसको दरवाजे के पास बिठाया गया था। देन शी वॉज पुश्ड बाय द ड्रिल मास्टर इनटू द एयर। हवा में ड्रिल मास्टर ने इसको पुश करके फेंका था। इस तरह गिरने को कहते हैं प्लंज। तो प्लंज वर्ब भी यूज़ होता है, नोन भी यूज़ होता है। अगर ये वर्ब होगा इसका मतलब होगा छलांग लगाना, अगर ये नोन होगा इसका मतलब होगा छलांग। तो यहाँ चूंकि डेफिनेट आर्टिकल के साथ आया है तो आर्टिकल लगता ही नोन के साथ है। क्लियर? अब इसमें है क्या? इसमें एक लड़की दिखाई गई है जो थोड़ी सी वीक है और वो काम करती है ज़्यादा मेंटल वर्क, चेयर पे बैठ के, टेबल पे बैठ के। मैंने बताया ना, न्यूयॉर्क टाइम में काम करती है, कॉलम राइटर है और औरतों की वुमेन न्यूज़पेपर काम करती है। लेकिन वो चाहती है कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा किया जाए, कोई हेल्दी एक्टिविटी की जाए। चूँकि उसकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, शी इज़ नॉट ग्रेसफुल। और लिखा भी है मैंने कि वो इतनी ग्रेसफुल नहीं है, बल्कि शी इज़ वीक, वो थोड़ी कमज़ोर है। कॉवर्ड है, डरपोक भी है वो। लड़कियां वैसे भी डरपोक होती, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है। टिम्ड है वो, थिन लेग्स हैं उसकी, टांगें भी इतनी मजबूत नहीं हैं। और साथ साथ एंकल, उसके घुटने भी नीचे से जुड़ते हैं, जो कि भागने के लिए सही नहीं है। और वेस्ट, आई साइड, वेस्ट भी उसकी कमज़ोर है, आई साइड भी उसकी नज़र है, ड्राइविंग भी उसकी अच्छी नहीं है। तो ये सारी कमज़ोरियों ने उसको एक एहसास कमतरी का शिकार दिलाया है। शी हैज़ बिकम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। शी वॉन्ट टू रिमूव दिस कॉम्प्लेक्स। वो इस कॉम्प्लेक्स को हटाना चाहती थी। वो चाहती थी कुछ एक्टिव करे, कुछ हेल्दी काम करे। इसके बारे में वो सोच रही थी। कब से सोच रही थी पता नहीं। अब इसके अंदर थोड़ी सी शिद्दत आ गई है। अब ये अपने दोस्तों से कह रही है कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जो मैं दौड़ में हिस्सा ले सकती हूँ। वो कह रहे हैं क्यों अपनी हड्डी पसली तुड़वानी है। जहाज़ से कूदना चाहती हूँ, वो कह रहे हैं ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अब ये कह रही है कि जहाज़ में कूदने में कोई पावर नहीं लगती, उसमें इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, उसमें सिर्फ आपको डेयरिंग होना चाहिए। तो ये उसने सोच लिया है कि मैंने जहाज़ से ही कूदना है। जब ये सोच लिया है तो आपको पता है इसके लिए फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब ट्रेनिंग के लिए उसने अपने दोस्तों से कहा है कि मेरी हेल्प करें।
उसके दोस्तों ने उस वक्त सेंटर बताया है जो मैं लिखा है आपके लिए, उसका ट्रेनिंग सेंटर का नाम है यूएस स्पोर्ट्स पैराशूटिंग सेंटर इन ऑरेंज। ऑरेंज एक जगह है जो बोस्टन से 70 किलोमीटर दूर वेस्ट में एक जगह है। उस जगह के ऊपर एक क्लब है, एक पैराशूटिंग सेंटर है यूएस, उसका नाम है। उसका जो मालिक है, उसको जो चला रहा है जैकस आइटल, जैकस आइटल उसका मालिक है और वो एक्स मैरीन है, यानी एक्स नेवल ऑफिसर है वो। और ये एक यूएस का माना हुआ पैराशूटिस्ट है, और बल्कि इसे कहते हैं ही इज़ द फादर ऑफ स्काई डाइविंग इन यूएसए में उसको फादर ऑफ स्काई डाइविंग कहा जाता है। इसका स्कूल था। उस स्कूल में दो तरह के काम होते थे, एक तो टीचिंग होती थी और साथ साथ डिस्प्ले भी करते थे वो। यानी कि टीचिंग तो हो गया, दूसरों को सिखा रहे हैं जंप लगाना, अब वहाँ डिस्प्ले होता था शाम के टाइम। जो एक्सपर्ट डाइवर थे ना, एक्सपर्ट स्काई डाइवर, एक्सपर्ट पैराशूटर, वो जंप लगाते थे, लोग वहाँ देखने जाते थे। ये एंटरटेनमेंट का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी था, ये वहाँ जाते थे देखने के लिए। शाम को रश होता था, क्राउडेड ऑफ पीपल होता था, और वो उनकी मौजूदगी में एक्सपर्ट लोग जंप करते थे, उनको करतब दिखाते थे। जैसा हमारे देखें शाम के टाइम यहाँ जो सरहद के पार इलाका है, जैसे वाघा बॉर्डर है, तो लोग शाम को जो फ्लैग सेरेमनी होती है वो देखने के लिए चले जाते हैं। फौजियों के पाँव कैसे ऊपर उठते हैं, कैसे मारते हैं, वो एक एंटरटेनमेंट का तरीका होता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लोग वहाँ चले जाते हैं, तो वो देखते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। ऐसी ही वहाँ एक सेरेमनी थी और उसमें वो सेरेमनी शाम को होती थी। अब इस लड़की ने उसमें एडमिशन लिया है, ये डर रही थी, उसे कह रही थी अगर मेरा पैराशूट ना खुला तो उसका जो जैकस आइटल था वो कह रहे थे कि मैं कसम खाता हूँ कि आपका जो पैराशूट वो खुलेगा, आप परेशान ना हो। उसने एडमिशन लिया, ट्रेनिंग ली। अब आज जब ये शुरू करने वाले हैं तो ये मई है, मई की सुबह है 8 बजे, और उसके दोस्त उसको ले गए हैं क्योंकि आज उसका जंप का दिन है। पिछला नहीं दिखाया गया, यहाँ से शुरू हो रहा है, उसका जंप का दिन है। 8 बजे सुबह उसको बुलाया गया है, क्योंकि सुबह बुलाए जाते हैं ट्रेनर जो बिगनर हैं, जो सीख रहे हैं। शाम को एक्सपर्ट ने आना होता है, उन्होंने जंप करना होता है, लोगों ने देखना होता है, दाद देनी होती है, तालियां बजानी होती हैं। तो ये सुबह के टाइम 8 बजे इसके दोस्त इसको ले गए हैं ऑरेंज में। ऑरेंज मैंने बताया ना, बोस्टन से 70 किलोमीटर दूर वेस्ट में एक जगह है, वहाँ पे ये सेंटर है। इसके दोस्त इसको गाड़ी में ले गए हैं और वहाँ जाके इसको एक वो मखसूस लिबास पहनाया गया है। आपको पता है स्काई डाइविंग का जो लिबास होता है वो थोड़ा हैवी होता है, और उसमें ख़ास हेलमेट होता है, उसमें बूट होते हैं, ब्लैक बूट भी होते हैं। उसके अंदर एक सबसे बड़ी बात, जो पैराशूट होता है, वाइट सिल्क का पैराशूट था, वो कह रही बड़ा हैवी था। 32 फुट 32 फुट वो उसकी कैनोपी थी, यानी कि ऊंचा था 32 फुट। उसके अंदर एक होल भी था, आगे 2 बटन लगे हुए थे जिसको लेफ़्ट और राइट आप मोड़ भी सकते थे। वो कह रही वो मुझे पहना दिया गया। कह रही उसमें मैं बड़ी क्लमजी लग रही थी, बड़ी हैवी और मोटी मोटी लग रही थी। मुझे वॉशरूम जाना था, मैं नहीं जा सकती थी। मुझे बैठना था, मेरे लिए बैठना मुश्किल हो रहा था। फिर कह रही मैंने स्मोकिंग करनी थी, मुझे वो मुश्किल हो रही थी। अब ये कह रही ये परेशानियां ख़त्म हुई और मुझे साथ साथ डर लगा हुआ था कि जब मैं नीचे से छलांग लगाऊंगी, मैं नीचे कूदूंगी तो हो सकता है मैं किसी बिजली की तारों के ऊपर गिर जाऊँ। उसने कहा इलेक्ट्रिकल हाई टेंशन वायर के ऊपर गिर जाऊँ तो मेरी जान जा सकती है। फिर उसने कहा मैं किसी ऑन द रूफ़ किसी बिल्डिंग के साथ टकरा जाऊँ, किसी रूफ़ के ऊपर गिर जाऊँ तो मेरी जान जा सकती है। फिर उसने कहा मैं किसी पानी में गिर जाऊँ, किसी रिवर में गिर जाऊँ जिसकी डेप्थ ज़्यादा हो तो मैं डूब भी सकती हूँ। फिर उसने कहा मैं किसी ट्री के ऊपर लटक गई तो फिर भी मेरी जान जा सकती है। ये सारे फियर उसको आ रहे थे, लेकिन इन सारे फियर के ऊपर उसने कंट्रोल किया, और कंट्रोल करके वो नाउ शी वाज रेडी टू जंप। अब जंप के लिए वो तैयार थी। अब उसको जो छोटा एक जहाज़ होता है जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, जिसे सेसना 180 कहते हैं। सेसना 180 इज़ यूज़ फॉर द ट्रेनर्स, फॉर द ट्रेनिंग। हमारे भी यही यूज़ होते हैं। वो ट्रेनिंग का जहाज़ था सेसना 180, उसमें उसको बिठाया गया। इसके साथ एक और आदमी था। ये 2 बिगिनर थे, 2 यानी कि 2 स्टूडेंट्स थे कह लें आप। इनका साथ ड्रिल मास्टर बैठ गया, यानी कोच बैठ गया, ड्रिल मास्टर कह लें आप। जहाज़ में बैठ गया, जहाज़ का दरवाज़ा उतरा हुआ था, दरवाजे के आगे इनको बिठाया गया। पहले आदमी ने जंप लगाया, मेल जो प्यूपल था, शागिर्द था, इसकी बारी थी। ये थोड़ी डरी हुई थी, कह रही मुझे उस वक्त अपना कोच अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसने पुश करना था इसको। अब उसने इसको बिठाया, दरवाजे के नीचे का बैठ जो, उसका हाथ अपने हाथ के ऊपर रखा, फिर उसने इसका हाथ छुड़ा के इसको पुश कर दिया। अब कह रही कि एक लम्हे तो मेरी जान ही निकल गई, एक लम्हे तो मेरी सांस रुक गई। आपको यहाँ रेफरेंस देता चलूँ, एक आपने एक चैप्टर और पढ़ा था हिज फर्स्ट फ्लाइट,
ये फर्स्ट ईयर का एक इंग्लिश का चैप्टर है और ये KPK के सिलेबस में आज भी शामिल है। वहाँ एक सीगल को दिखाया गया था, उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट, वो कैसे उसने पहली परवाज़ कैसे भरी थी। माँ ने उसको सिखाया था, उसके मुंह में एक नवाला दे के उसको चीट किया, जब वो नवाला छीनने लगा तो माँ उड़ गई, वो नीचे गिर गया हवा में, उसके पर खुल गए। तो ऐसे ही कह रहा है, उसका पहले तो उसका डर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अगले ही लम्हे उसके परों ने उसका साथ दिया और वो हवा में उड़ रहा था। सेम हुआ ये, कह रही कि जब मुझे उसने पुश किया मेरी सांस रुक गई, मेरा बुरा हाल था, लेकिन अगले ही लम्हे जो मेरा पैराशूट था वो खुल गया। अब मुझे यकीन आया कि जैक्स आइटल ने कसम खाई थी कि ये खुल जाएगा, उसकी बात बिल्कुल सच थी। अब कह रही मैं हवा में तैर रही थी, जब मैं हवा में थी तो मेरी फीलिंग क्या क्या थी। कह रही मेरी जो गालें हैं, चीक हैं, वो वेट हो गई थी। कैसे वेट हो गई थी? कह रही मेरे मुंह से थूक निकल रहा था और मेरी चीक और मेरी चिन पे गिर रहा था। फिर कह रही मेरी आइज़ में से पानी बह रहा था, मेरी नोज़ में से पानी बह रहा था और स्लैप ऑफ द विंड, हवा के थपेड़े मुझे मार रहे थे। अब ये कह रहा मुझे नीचे टारगेट नज़र आ रहा था, एक सैंड का पिट था, सैंड का गड़ा था, उसके अंदर एक एरो लगाया गया था, वो मेरा टारगेट था, वहाँ मैंने जंप करना था, वहाँ मैंने जाना था। लेकिन कह रही जंप करने से पहले मुझे ये जो इतना खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा था, ऊपर से कलरफुल ज़मीन नज़र आ रही थी, स्काई ओपन स्काई नज़र आ रहा था, परिंदों की तरह मैं उड़ रही थी। मेरा दिल नहीं चाहता था कि नीचे जाए ये पैराशूट, मैं चाहती थी हवा में उड़ता रहे, मैं यहाँ खेलती रहूँ, खुश रहूँ। देखें पहले डरी हुई थी, लेकिन अब उसका डर ख़त्म हो गया है। अब वो कह रही कि मैं नीचे आई और वो जब मुझे गिराया गया था वो 2300 फुट की बुलंदी से गिराया गया था, 2300 2300 फुट की बुलंदी से मुझे गिराया गया था। अब कह रही मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ। अब मैं अपने टारगेट पे अपने टारगेट पे आके मैं लैंड कर गई, उतर गई हूँ, मेरा सारा फियर ख़त्म हो गया था। और ये एक ऐसी लड़की की कहानी बयान कर रहा है, कहता है इन स्पाइट ऑफ सो मैनी वीकनेसेस शी डिड नॉट लूज हार्ट एंड सक्सीडेड, और उसने हिम्मत नहीं हारी और वो कामयाब होगी। और ये अपने ऊपर लेबल लगा लिया उसने कि मैंने जहाज़ से जंप लगाया है। इस चीज़ ने देखें कहानी सुना के ना, सारी कहानी आपकी जो बुक में है वो यहाँ से शुरू होती है, कहानी सुना दी उसने, जंप लगा दिया है, जंप लगा के दफ्तर में बैठी है। तो कह रही मुझे लोग पूछते हैं तूने कैसे जंप लगाया था, तूने ये क्यों किया था ऐसा। ये यहाँ से शुरू होती है कहानी, बैक पे सुनाई गई सारी। अब यहाँ से शुरू होती है डायरेक्ट कहानी। लेकिन इससे पहले देखें कि जो पहला सेंटेंस है ना आपकी बुक का, वो यही है। देखें वो लिखा मैंने, ओपनिंग सेंटेंस ऑफ योर बुक, इट वॉज यूजली मैन। कहता है ये लोग थे अक्सर जो मुझसे पूछते थे व्हाई आई डिड, मैंने ऐसा क्यों किया, यानी मैंने जंप क्यों लगाया, व्हाट वाज माय नीड, मुझे क्या ज़रूरत थी। तो कह रही थी मैं अपना फियर रिमूव करना चाहती थी, आई वांट टू रिमूव माय फियर, आई वांट टू रिमूव माय इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और मुझे ये कह रहा है मैं मनवाना चाहती थी कि मैं इतनी वीक नहीं हूँ। और इसका जवाब भी मैंने आपको दे दिया है, पहला जो उसका सेंटेंस है उसका जवाब भी, आंसर भी यही है। शी डिसाइडेड टू जंप फ्रॉम अ प्लेन, उसने जहाज़ से कूदने का फैसला कर लिया विद पैराशूट के ज़रिए, बिकॉज इट वाज द मोस्ट सेल्फ सेटिस्फाइंग स्पोर्ट, क्योंकि ये अपने आप को मुतमईन करने का, अपना फियर दूर करने का, अपना कॉम्प्लेक्स दूर करने का कहती बेहतरीन तरीका था। इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रूविंग समवन डेयरिंग, अपने आप को ज़रूरतमंद साबित करने के लिए, खा कोई आदमी हो या औरत हो, उसको चाहिए कि जिस चीज़ से उसको डर लगता है अपना डर दूर करे और कॉन्फिडेंट बने। तो कह रहा है मैंने भी इसलिए किया था। अब उसके बाद जंप तो लग गया। अब कह रही कि जो उस क्लब का मालिक था जैक्स आइटल, उसकी वालदा ने मुझे ख़त लिखा, बहुत ही खूबसूरत मुझे सेंटेंस में उसने खराज तहसीन पेश किया, मुझे उसने कांग्रेचुलेशन किया कि एक वीक लड़की ने इतना अच्छा काम करके दिखाया है। कह रही फिर वहाँ हमारी एक 82वीं जो ना एक डी डे मनाया जा रहा था, डिफेंस डे कह लें आप, उसके ऊपर एक जनरल साहब आए थे, जनरल जेम्स गिवन। कह रहा उसके साथ मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया, ये देखें जी हमारी कमज़ोर तरीन लड़की है जिसने जंप लगाया था। जनरल साहब ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। कह रही उस वक्त से मैं जो थी वो एक जिसे कहते हैं ना कि मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि आई हैव डन सम हेल्दी एक्टिविटी, मैंने कुछ हेल्दी एक्टिविटी की है। मैं ये नहीं कि मेंटल वर्क में और हेल्दी एक्टिविटी में फ़र्क होता है। फिर उसका क्लब का नाम मैंने लिख दिया आपको। तो उसने कहा था क्लब वालों का एक स्लोगन था, क्लब वालों का स्लोगन ये था कि पैराशूटिंग वाज एज सेफ एज स्विमिंग। वो कह रहे थे पैराशूटिंग इतनी सेफ़ है जितनी स्विमिंग है, अब डरे नहीं।
इस तरह कह रही मेरे जंप लगाने में मेरे जो ड्रिल मास्टर था और मेरा जो जैक्स आइटल था उसने बड़ा मेरा साथ दिया और मुझे उसने हिम्मत दी, मुझे डेयरिंग दिया, मुझे हौसला दिया, इनकरेजमेंट दी। कह रही फिर जाके मैं कामयाब हुई। अब ज़ाहिर है इसका थीम निकलेगा क्योंकि उसने थीम के लिए ही लिखा है। थीम उसका यही है, देखें आप पढ़ते हैं इंग्लिश के एक प्रोवर्ब है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इनिशिएट तो आप करें ना, इनिशिएट करना आपका काम है, आगे अल्लाह जाने और आप जाने। और इसका एक और थीम है जो मेन है और जो अच्छा है, वो है डिटर्मिनेशन। इसका आपको और रेफरेंस देता चलूँ मैं। आपने एक चैप्टर पढ़ा था दी रिवार्ड, इंटरमीडिएट का है दी रिवार्ड, और उसको जो लॉर्ड डेंसने ने लिखा था उसमें उसने बताया था कि देर वर टू ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कसिंग ऑन अ टॉपिक दैट वाज अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। वो लोग दो ग्रुप थे, डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात कर रहे थे। एक कह रहा था डिटर्मिनेशन होनी चाहिए तो आदमी सारे काम कर सकता है। दूसरा ग्रुप कह रहा था अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, चांस नहीं मिलेगा तो आप कैसे कर सकते हैं। उस चैप्टर में दी रिवार्ड में उन्होंने डिटर्मिनेशन को जो है ना कंकरर यानी फतह दिखाई गई थी कि जो डिटर्मिनेट लोग होते हैं वो कामयाब होते हैं और जो वो खुद ही अपॉर्चुनिटी ही पैदा करते हैं। यहाँ भी ऐसी है, डिटर्मिनेशन को उसने ना उसकी फतह दिखाई गई, कह लें आप उसकी कामयाबी दिखाई गई है कि जो लोग सोच लेते हैं ना वो कर गुजरते हैं। तो वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी भी खुद ही पैदा कर लेते हैं। तो क्योंकि इसी तरह इस लड़की ने किया है। और साथ साथ क़ायद आज़म का एक कॉल भी है कि फेलियर इज़ अ वर्ड अननोन टू मी, कि नाकामी एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो मेरे पास नहीं है। देखिए अगर आप पहले सोच लेंगे कि मैंने कामयाब नहीं होना तो आधी नाकामी तो आपकी वहीं हो गई है। पहले आपको स्ट्रॉन्ग करें। मैं यहाँ चलते चलते आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इंडिया की एक लड़की थी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, जो ये नाम लिखा मैंने इसको, अरुणिमा सिन्हा, ये यूपी में पैदा हुई थी और इसको ट्रेन में जा रही थी लखनऊ से दिल्ली। इसको रॉबर ने लूटना चाहा और इसने उनको रेजिस्ट किया। उन्होंने इसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। बाहर ये गिरी पटड़ी के ऊपर। वहाँ से एक और ट्रेन आ रही थी, इसकी टांग कट गई, दूसरी टांग ज़ख्मी हो गई। लेकिन इसने 2 साल की सीवियर ट्रेनिंग के बाद इस काबिल हो गई। हालांकि फ़ुटबॉल खेलती थी, वॉलीबॉल भी खेलती थी। अब इसने सोचा था कि मैं मॉनिटेरियर बनूंगी, यानी कि मैं माउंट क्लाइंबर बनूंगी, मैं पहाड़ पर चढ़ूंगी। किस पर पहाड़ पर? माउंट एवरेस्ट पर, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ूंगी मैं, ये उसने सोचा। ट्रेनिंग ली, फिर इसने चढ़ा और उसने कहा कि एक दिन वो पहाड़ मेरे पाँव के नीचे था। आई वॉज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये उसके लफ्ज़ थे। उसने ये देखें, ये भी एक इनकरेजमेंट के लिए है कि लड़की जो है अपने आप को मजबूत कैसे करती है। 2 एग्जांपल मैंने आपको दी, एक इस लड़की की है ग्लोरिया की, दूसरी ये मैंने जो है अरुणिमा की दी है। और ये दोनों लड़कियां, इसका एक सेंटेंस है अरुणिमा का, आखिरी सेंटेंस है वो देखें, इफ़ आई कैन कंकर माउंट एवरेस्ट विद 1 लेग। कह रही अगर मैं एक टांग के साथ माउंट एवरेस्ट को कवर कर सकती हूँ, माउंट एवरेस्ट को फतह कर सकती हूँ, तो हमें कह रही यू कैन डेफिनेटली, तुम भी कर सकते हो। लेकिन हमें उसने माउंट एवरेस्ट नहीं कहा। कितना उसने प्यारा सेंटेंस लिखा। उसने कहा मैं माउंट एवरेस्ट फतह कर सकती हूँ, आप क्या कर सकते हो? 1 लेग्ड कंकर विद योर पर्सनल एवरेस्ट। कह रही तुम्हारे जो पर्सनल मुसीबतें हैं तुम उन पर क्यों नहीं गालिब आ सकते? मैं अगर एवरेस्ट फतह कर सकती हूँ, तुम्हारी जो पर्सनल मुश्किलात हैं, एवरेस्ट को छोड़ें और दुनिया में बड़ी मुश्किलात हैं, आप उनको फेस करने के काबिल हों। और एक एग्जांपल नहीं है ये, इंडिया की तो बहुत सारे लोग हैं जो 1 लेग पे डांस, बल्कि जो इंडियन आइडल है उसमें 1 लेग वाली लड़की ने डांस जीता था, डांस जो कंपटीशन जीता था। तो 1 लेग पे तो काम करते हैं। तो ये इस लड़की ने भी हमें हौसला दिया है कि गो कि मैं एक वीक थी, कमज़ोर थी, लेकिन मैंने ये करके दिखाया। आखिरी सेंटेंस जो आपका है ना, जो इस बुक का आखिरी सेंटेंस वो लिखा उसने, परहैप्स दिस इज़ व्हाट आई हैड इन माई माइंड ऑल द टाइम। कह रही शायद ये मैंने इसलिए किया कि मेरे दिल में जब से मैंने सोचा था ना कि मैं अपना कॉम्प्लेक्स दूर करना चाहती हूँ, कह रही उस वक्त से मेरे माइंड में था कि मैं कुछ हैवी करूँगी और मैंने आखिर वो कर दिखाया। तो इसके साथ ही ये स्टोरी ख़त्म होती है।